हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि हम लोग रेडी हो रहे हैं शिकागो जाने के लिए। तो यहाँ पे सारी तैयारी वगैरह हो गई थी, सारा सामान अंदर रख दिया था एंड देन अब हमको जाना पड़ा। बट हम बच्चे का दूध भूल गए थे तो मैं वापस आई। तो खैर उससे पहले हम दोस्त के घर ही गए थे, तो फिर वहाँ से वापस आ गए। अभी हम निकले नहीं थे एग्जैक्टली। तो फिर एरिस का दूध लिया और उसके बाद हम फाइनली निकल गए हैं यहाँ से अपने घर से। तो हमारा जो सफ़र था ना वो तकरीबन 8 घंटे का था। तो उसके बाद हम लोग ने अपना सफ़र तय किया अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले तो। और माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। रात का टाइम था, बहुत डर भी लगता है, लेकिन हम लोग अच्छे से पहुँच गए। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप था गैस स्टेशन। ये लोग सबके सब अंदर चले गए, मुझे अकेला छोड़ के, क्योंकि बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं गैस भी जला रही थी। और हमारे यहाँ बच्चे सो रहे थे, लेकिन एरिस उठ गया था, क्योंकि स्टॉप हुई ना गाड़ी तो फिर उठ जाता है। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा स्टॉप हो गया अगेन। फिर हमने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं। तो फिर हमने चले। तो हमने तकरीबन 4 स्टॉप ले लिए, क्योंकि किसी को वॉशरूम आ रहा है, कभी गैस लानी, कभी कुछ, तो इस तरह। तो थोड़ा डिलेट हो गया पहुंचने में, बट फाइनली हम पहुंच गए। नहीं, हम पहुंचे नहीं अभी, लाइक अभी हमारा ये चौथा स्टॉप था, आई थिंक लास्ट वन। उसके बाद हम पहुंच गए थे। अच्छा, यहाँ पे अब ऑलमोस्ट जो है ना वो सुबह होने लगी है, क्योंकि हम लोग जब रात में निकले थे तो ऑफकोर्स सुबह तो होनी ही है ना। तो अभी हो गई है सुबह, हम लोगों को 5-6 बज गए थे। हमारा प्लान था कि अगर हम लोग रात में 9 बजे निकल रहे हैं तो सुबह पहुंच जाइए। शिकागो का डाउनटाउन था, ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोग ड्राइव करके इसलिए आए क्योंकि फ्लाई करके भी उतना ही पड़ता। और ये यहाँ मैं सोती भी आप लोगों को लिए वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो अपनी भी बता लीजिए। और अभी भी मुझे नींद आ रही है, क्योंकि अभी मैं सो के उठी, मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं। अच्छा, ये हम पहुंच चुके हैं और ये है हमारी डेस्टिनेशन। ये प्यारा सा घर, इसको कहते हैं एयरबीएनबी। जैसे लोग ना अपना घर लेते हैं और उसको रेनोवेट करके वो करके ना और एयरबीएनबी कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप घर में आओ, रहो, पे करो और उसके बाद जो है वो साफ़ सफाई करके चले जाओ। होटल से ज़्यादा कंफर्टेबल ये होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, सब कुछ होता है, अपना लिविंग रूम, अपना किचन, अपना बाथरूम। तो खैर उसका भी मैं टूर कराऊंगी। अच्छा, ये हम फाइनली अंदर आ चुके हैं और यहाँ ये देखें किचन है, इतना प्यारा सा। यहाँ लिविंग रूम है। अच्छा, जब सामान नहीं चला तो बहुत खूबसूरत था ये। हमने सामान रख के सारा उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये हमारा 3rd फ्लोर था। यहाँ पे ये वाला बेड है, 2 बेड इधर हैं, एक बाथरूम है यहाँ पर। और बाथरूम तो आपको पता है अच्छा वाला। और यहाँ पे ये वाला बेड था, जहाँ पे मैंने कहा चलो बच्चों को लेकर तुम तो लेटो, मैं फिर थोड़ा इन लोगों को ज़रा टूर दे दूँ अपने इनके लिए। अच्छा, यहाँ पे सारा बस सामान वामान था, सफाई वफाई का। और दूसरा वाला क्लोजेट में वो भी थी वॉशिंग मशीन, वो मुझे भूल गई। अच्छा, यहाँ पे ये हम ऊपर आते हैं तो सीढ़ियों से ऊपर आओ तो ये वाला बेड था, मास्टर बेडरूम। ये हम लोग सो रहे थे बच्चों के साथ इधर, रिदम और मैं, और बाकी सब लोग तो बाहर सो रहे थे। तो खैर सोने का तो कोई मसला नहीं था, बट मैंने कहा चलो इतना अच्छा है तो टूर तो देना बनता है यार। होटल से कहीं ज़्यादा दुगना अच्छा है। और होटल में ये होता है ना कि इतना पैसे लग जाते हैं, तो ये बहुत चीप पड़ता है हम लोगों को। तो अब हमने सोचा है कि नेक्स्ट, अब तो यही होता है नेक्स्ट टाइम से क्या, आप जब कभी भी कहीं पे भी जाना होता है ना, तो ये सब लोग यही करते हैं। तो हमने कहा हम भी यही करेंगे। बस ऐसा था लास्ट ईयर हम लोगों ने होटल लिया था, बट उसके बाद नहीं। तो खैर यहाँ पर आए, ऊपर का नीचे दिखता है और यहाँ पे ये, हाँ, इतना अच्छा सा यहाँ पे भी लिविंग रूम टाइप का सेट हुआ हुआ था, जैसे हमारे कमरा है ना उसके बाहर ऐसा। तो अच्छा, काफ़ी सेटअप किया हुआ था, मज़ा आया रह के यहाँ पे। तो ये तो हमारा पहला दिन था। दूसरा दिन भी हम आपको दिखाएंगे कैसा गुजरा है। तो ये फर्स्ट डे हमारा इस तरह था। तो खैर उसके बाद बस हमने क्या किया, रेडी हुए। इतनी जल्दी रेडी हो के हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे। और ये लोग सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और व्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पार्किंग का इतना मसला होता है। देखो इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं कि बस क्या बताऊँ। और फिर हम लोग फिर निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। सबसे बड़ा हमारा डेस्टिनेशन था नाश्ता करना, तो हम उसके लिए निकल गए। अब यहाँ पे आप गई है कि यहाँ पे हमारी तरह तो नहीं है कि 2 मिनट में कहीं भी पहुँच जाए। यहाँ पे तकरीबन हमें 30 मिनट की ड्राइव करनी पड़ी। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँचे भी। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ। और रास्ते में इतनी अच्छी जगह आएंगी, और सबसे पहले तो बीच नज़र आएगा। शिकागो में आप कहीं पे भी जाओ, आते जाते बीच नज़र आता ही रहता है माशाल्लाह से, इतना मज़ा आता है देख के। तो बीच का भी हम आपको व्लॉग बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। मेरे को यार अगर हमारा बीच पे जाना हुआ तो हम बीच के भी व्लॉग बनाएंगे।
तो खैर दिस इज़ मी, मैंने ये वाला सूट मंगाया था, ड्रेस, और यहाँ मैं रेडी हुई हूँ और पता नहीं कैसा हुआ है, बस जल्दी जल्दी में मेकअप जैसा भी होता है कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो है वो उठे हुए थे और हम यहाँ पहुँचे हैं दीवान स्ट्रीट। दीवान स्ट्रीट, ओ माय गॉड, ये काइंड ऑफ मिनी पाकिस्तान जो है ना, बिल्कुल तारिक रोड जैसा लगता है, और बट यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। तो हमारे जाना था पार्क स्वीट्स में, और ये देखो बर्तन वर्तन सब कुछ दिखेगा। और यहाँ पे हम मिले अपनी कज़न से, ये तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा उनसे मिलके। और अयान और मिशी से मिला, फिर हमने हलवा पूरी भी खाया और उन लोगों को भी बड़ा मज़ा आया। तो खैर हमारा तो पूरा दुनिया उनके साथ ही है, चले आगे देखते हैं हम। हाँ, तो फिर हमने नाश्ता करने के बाद यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि पान ना खाएं, तो हमने बस फिर पान खाया। अब हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट स्टॉप पे। आई डोंट नो नेक्स्ट स्टॉप हमारा क्या था, हम लोग का था एक्चुअली बीन्स पे जाना। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। और ये देखो एरिश, मैंने इसको इतना प्यारे से कपड़े बनाए थे, लेकिन इसने हलवा पूरी गिरा के ना थोड़े से गंदे भी कर लिए थे। तो खैर है, अभी हम देखो यहाँ पहुँच गए हैं। हमें जाना था शिकागो में, एक बीन होता है उसको देखने के लिए। तो ये देखो बिल्डिंग कितनी लंबी है यार, बड़ा मज़ा आता है लेकिन ऐसी बिल्डिंगों के सामने पिक्चर्स और वीडियो बनाने का। और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं और क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो वीडियो तो बनाना बनता है यार, क्योंकि ये लाइफ टाइम मेमोरीज़ हो जाती है कि हाँ आप गए थे। पिक्चर्स तो होती हैं, वीडियो भी एक अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, बट यहाँ पे इतनी सारी वॉक थी और मैं इन लोगों का वेट कर रही थी। हमारा जो पूरा ग्रुप था वो वहाँ रुक गया पिक्चर्स लेने के लिए, हालांकि असल पिक्चर तो हमें वहाँ लेनी है बीन पे जाके। ये देखो अयान और देखो तंजिया भी। और फिर बस हम लोग यहाँ निकल गए। अब यहाँ पे पता नहीं क्या बना हुआ था, इसको खैर हमें नहीं पता, बट ये है दिस इज़ द बीन। और ये देखो यहाँ पे व्लॉगर अपना काम कर रहे हैं छोटे मोटे ब्लॉगर तो हम लोग हैं ही, अब क्या करें, थोड़ा बहुत इंसान क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। एंड दिस इज़ द लुक सो ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर्स आर। हाँ सो खैर हमारा बीन का हो गया था, वहाँ पे हम लोग खड़े हुए पिक्चर्स वगैरह ली, थोड़ी सी बातें वीडियो वगैरह बना बुनू के फिर हम लोग यहाँ निकल गए। अब हम लोग जा रहे थे, हम लोग पता नहीं क्या रिवर साइड वॉक करने जा रहे थे, हाँ ऐसा कुछ था, बट उससे मुझे इस लाइक एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन सी जगह थी और क्या नाम था, बट हाँ वो रिवर साइड वॉक ही था शायद। बट खैर यहाँ पे सब लोग अपनी व्लॉगिंग पिक्चर्स वीडियोस में लगे हुए थे, और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आ रही थी ना यार, देख देख के बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने बोला क्यों ना हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये देखो वे वाली बिडनी भी, और अच्छा मुझे थोड़ा इसको ऊपर करना था और हो गया। तो हाँ मैं ये ऐसे कर रही थी बस, और फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पे वॉक करने में काफ़ी मज़ा आता है, जैसे नीचे वॉक करना है ना। तो देखो अब यहाँ पर यहाँ फिर हमारा ये पिक्चर्स ऑफ वीडियोस का स्टार्ट हो गया। यही होता है, घूमने फिरने जाओ तो बस पिक्चर्स वीडियोस ले लो और लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज़ बना लो, फिर बाद में देखेंगे ओ हम तो वहाँ गए थे। और ये देखो छोटी सी कश्ती, और एक ना कार वाली कश्ती भी जा रही थी, लेकिन वो बहुत आगे पहुँच गई थी, मैं वो दिखाना चाह रही थी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर लोग ऐसे बैठे हुए थे, ये मेरा पीछे का व्यू, रेस्टोरेंट के बाहर लोग ऐसे बैठे थे जैसे फ्री में खाना मिल रहा हो, इतने सारे लोग, ओ माय गॉड। अच्छा तो फिर हम लोग उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम कश्ती पे बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कुछ और क्या करें, लेकिन ये कश्ती पे बैठना इतना बोरिंग था। ओ नो, लाइक वो बंदी बोले जा रही थी फालतू इतना, लाइक वो बोर कर रही थी हमें। लाइक वो सबके सारी जो बिल्डिंग्स है ना यहाँ आसपास में और कुछ भी है उस सब के बारे में बता रही थी, बट वो इतना बोरिंग था ना कि बस मैं क्या बताऊँ। खैर हम लोग फिर चले गए, हम लोगों को बैठना पड़ा इधर 1-1.5 घंटे के लिए। और क्या कहते हैं फिर हम बैठे यहाँ पर, और हमारा व्यू आप भी देख सकते हैं। मज़ा आया था, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आया, लेकिन थोड़ा बोरिंग हो गया था। अगर वो नहीं बोलती तो हम ऐसे ही इंजॉय कर लेते, और कश्ती थोड़ी तेज़ चलती तो और मज़ा आ जाता। लेकिन हमने बोला चलो ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। और धूप बहुत थी तो इसलिए हम लोग ऐसे आँखें वाँखें ये करके बैठे थे। मुझे भी बड़ी धूप लग रही थी और मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, यहाँ से ये बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी लग रही थी। तो बस ये हमारा व्यू चल रहा था, लोगों की बातें चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और तंजिया आपी से मैं काफ़ी दिनों के बाद मिली, तो वो भी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा। हमने कहा यार इतना जाना उनका भी मुश्किल हो रहा है, मेरा जाना मुश्किल हो रहा है, उनका आना मुश्किल हो रहा है, क्यों हम बीच में मिल लेते हैं, वो वहाँ से आ जाए हम यहाँ से आ जाए, तो इस तरह। और हमारा ये ऑलमोस्ट डन हो गया था। और यहाँ पर हमने देखा क्यूट से क्या बोलते हैं इसको, मेरा नाम ही निकल गया। खैर वो डांस कर रहा था और ना लोग इतना चीख रहे थे वहाँ पे, तो मैंने बोला लो मेरे को वीडियो बनाना तो बनता है। अब तो पास जाके बनाते, लेकिन हम लोगों को जाना था, लेट भी हो रहा था, तो इसलिए हम उसके पास नहीं गए।
तो हम उसके बाद हम लोग गए हैं व्हील नेवी फेयर ऐसे कुछ नाम था, पता नहीं क्या जगह का नाम था। तो यहाँ पे इतना प्यारा सा वाटर पार्क भी था बच्चों के लिए। खैर हमने बोला अभी हम तो नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं यहाँ पर। ये था नेवी फेयर जो भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये। तो यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि एरिश को भूख लग रही थी। वो बेचारा रोए जा रहा था और सो भी रहा था। तो फिर हमने जल्दी से खाना लिया यहाँ से एक हलाल। तो मुझे गारो तो बहुत पसंद है, तो फिर मैंने यहाँ से गारो लिया और एरिश के लिए फ्राइज़ लिया और हमने खाया। उसने खिलौना भी ले लिया एक। अच्छा खा के हम लोग फिर बाहर निकले। हम यहाँ आए ऊपर, और ऊपर ये सब झूले वूले, ये सब राइड्स वगैरह थी। हमने सोचा कि चलो क्यों ना राइड्स पे बैठते हैं। तो फिर बच्चों को हमने छोड़ा। यहाँ मैं पिक्चर्स भी ले रही थी, वीडियोज़ भी बना रही थी, तो इसलिए कभी कभार कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो खैर हम लोग फिर यहाँ पर आ गए और ये व्यू चेक करें यार, इतना मज़े का लग रहा था ये इसमें बैठने के बाद व्हील में। तो हम लोग व्हील पर बैठे थे और वहाँ पे बड़ा अच्छा व्यूज़ आ रहा था। हाँ बट स्लो चल रहा था व्हील। आई थिंक इट्स ओके, बिकॉज अगर तेज़ चला तो फिर सबको डर लगता। तो हम लोग थोड़े से लोग बैठे थे, क्योंकि जो थोड़े से लोग थे उनको डर लगता था, इसलिए वो लोग नीचे बैठे थे। बेबी एरिश उसके पास था और एरिश तो इतना एंजॉय कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ, इतना मज़ा आ रहा था उसको। और इसको तो ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था। ये तो इतना मेरा निडर बच्चा है, बहुत बहादुर है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए बच्चों को, किसी चीज़ से भी डरना नहीं चाहिए। तो लुक एट हिम लाइक ही डोंट वांट, ही इज नॉट स्कैर्ड। अच्छी बात है। लाइक मैं यही चाहती हूँ कि लाइक जब मेरा बच्चा बड़ा हो ना, तो उसको हो के मैंने सब कुछ किया है, अम्मा अब्बा ने सब कुछ हमें कराया है और डर भी ना लगे किसी चीज़ पे। तो बस हम लोग फिर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से और फिर हम लोग चले गए अपना खाना खाने के लिए। अच्छा तो अब खाने की कहानी ऐसी हुई कि हम लोग खाना खाने बैठे हैं और मेरा फ़ोन एक्चुअली ऑफ भी हो गया था। मैंने कहा चलो फिर भी वीडियोज़ बना लूँगी, बट दोनों बच्चों ने इतना तंग करना शुरू किया है। इट्स ऑब्वियस है क्योंकि भैया बच्चे हैं, तंग तो करेंगे, तो इट्स ओके। एरिश को भी गोद में आना था और मुन्नी भी रोई जा रही थी, उसको खैर दूध भी नहीं पीना, उसको भी गोद में आना है। तो हम लोगों का खाना उन लोगों ने वैसे ही हराम कर दिया था। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी वीडियोस बना लो। तो बस मैं लोगों को लेके बैठ गई थी और हम लोगों ने रक्षा में बैठा। रक्षा तो इतना ख़राब हो गया था, आप लोगों ने वीडियोस में देखा अगर। यहाँ पे एरिश जो है ना, वो अब खाना हमने खा लिया तो दोनों ठीक हो गए। खाना हमने नहीं खाया क्योंकि वहाँ पर इतना इन लोगों ने तंग किया ना। तो खैर बस हम लोग फिर आ गए खाना पैक करवा के, फिर हमने घर पे आके खाया था बाद में। ये है तो मुझे मटकता इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है, इसको बोलो एरिश पकड़ो, तो ऐसे भागता ही है कि बस। तो बस ये हमारा, तो बस उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट के लिए अब